नमस्कार दोस्तों। मार्केट में अभी भी बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। ये क्या बड़ी खबरें हैं, हम पूरी डिस्कस करेंगे दोस्तों यहाँ पर और समझने की कोशिश करेंगे है क्या यहाँ पर। देखो, मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था, समझ रहे हो। मैंने आप लोगों को क्या बता दिया था कल। देख, इस चीज को अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या बताया था, देखो निफ्टी का, देखो निफ्टी 24,300 के पार मिड स्कॉर्पियन शेयरों में तेजी दोस्तों। ये चीज मैंने आप लोगों को कल ही बता दी थी। कैसे बता दी थी? एक तो न्यूज से बताई मैंने आपको, न्यूज से। दूसरा क्या मेरा चलता है चार्ट पैटर्न, समझ रहे हो। चार्ट पैटर्न चलता है, उससे मैंने आप लोगों को ये चीज समझाने की कोशिश की थी। अब आप देखो इसमें साफ साफ क्या लिखा हुआ है, सेंसेक्स 500 अंक ऊपर उछला। सेंसेक्स कितना, 500 अंक ऊपर उछल चुका है सेंसेक्स, ठीक है। और अपना निफ्टी भी 24,300 के पार गया है दोस्तों, है ना। तो ये चार्ट पे चल के हम इसका डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो आज का चार्ट है उसको भी हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज का चार्ट क्या बना है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। फिर ये देखिए, और देखो मैंने फिर रिलायंस के लिए, रिलायंस का तो साफ साफ मैंने आप लोगों को कल बोला ही था। ये रिलायंस का मैंने आपको साफ साफ बताया था। रिलायंस में साफ साफ मुकेश अंबानी ने कहा है कि यहाँ पर बाइंग होने वाली। क्यों होने वाली दोस्तों? क्योंकि अभी आई है दिवाली दोस्तों, समझ रहे हो, दिवाली नजदीक आई है, तो इस वजह से यहाँ पर बाइंग होने वाली थी दोस्तों, है ना। तो तीसरे क्या था हमारा, तीसरा ये चीज समझिए। देखो बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, इन सबको क्या था कि मार्केट में क्या इनका क्वार्टरली रिजल्ट आया था दोस्तों, है ना। क्वार्टर वाला रिजल्ट आया था, ठीक है। तो ये क्वार्टरली जो रिजल्ट आया था उसको आप समझो, देखो कितना 6% उछला है ये मार्केट, समझ लो। यहाँ से 6% मार्केट उछला। सालाना आधार पर 9.1% बढ़कर, मतलब सोच रहे हो कितना बड़ा है यहाँ पर, 9.1% यहाँ पर बढ़ चुका है बैंक का, इसका एक सिंगल का। और आईसीआई बैंक का था, उसका अलग था क्वार्टरली रिजल्ट, इसका अलग था दोस्तों, ठीक है। ये तीनों चीज यहाँ पे बड़ी न्यूज निकल के आ रही हैं दोस्तों, है ना। ये तीनों न्यूज बड़ी निकल के आ रही हैं। अब मैं आपको लेकर चलूंगा सबसे पहले जो हमारा कल का हमारा चार्ट है ना, उस पर लेकर चलता हूँ आपको, है ना। कल का जो चार्ट है जिसमें कि इसमें देखो चार्ट में मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ, आपको पता है स्टॉप लॉस हंटिंग चार्ट पे मैं बताता हूँ, और दूसरा विद न्यूज के साथ बताता हूँ, समझ रहे हो। ये मैं डेटा के अनुसार भी करता हूँ, दूसरा चार्ट के अनुसार भी आप लोगों को समझाता हूँ। डायरेक्ट मैंने चार्ट के अनुसार तो पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर बाइंग होने वाली है दोस्तों, है ना। फिर मार्केट में कुछ न्यूज आई, न्यूज आने के बाद मैंने आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर किया था दोस्तों। तो दोस्तों मेरा पे आ चुका हूं दोस्तों। अब देखिए इस चार्ट को आप समझने की कोशिश कीजिए। मैंने आप लोगों को ये चार्ट कल भी समझाया था मैंने आप लोगों को। तो इस चार्ट में क्या है, इस चीज चार्ट में देखो यहाँ पे सेलिंग हुई थी, यहाँ सेलिंग हुई थी, यहाँ सेलिंग हुई थी, और ये मार्केट बीच में जाके क्लोज किया था, समझ लो बीच में तो मैंने आपको क्या बताया था, ये सेलर का, इन सेलर को तो ये मार्केट निकाल चुका है दोस्तों। अब ऊपर वाले सेलर हमारे पास बचे हैं, तो हमें इसके साथ स्टॉप लॉस हंटिंग करनी होगी दोस्तों। ये पुराना चार्ट है जो कि मैंने कल समझाया था। आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखकर आए, उनमें मैंने अगर सेलिंग बताई है तो सेलिंग हुई है, अगर मैंने बाइंग बताई तो बाइंग हुई है दोस्तों। यहाँ क्योंकि मैं दो कंफर्मेशन लेके चलता हूँ आप लोगों को, मैंने बताया चार्ट रीडिंग एंड स्टॉप लॉस हंटिंग, और तीसरा क्या है यहाँ पर मेरा न्यूज। तो इन चीजों से मिलकर बनता है दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को ये समझ में आएगा। देखो मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे सेलिंग हुई है दोस्तों, कैसे सेलिंग हुई है ये चीज समझने की कोशिश करें यहाँ पर। क्यों? देखो ये जो सेलिंग का इतना बड़ा हमारे पास था, तबका था, अब यहाँ से ऑपरेटर ने लगाया पैसा, समझना इस चीज को, समझना इस चीज को मैं बारीकी से समझाऊंगा। यहाँ पे ऑपरेटर ने लगाया पैसा, तो यहाँ तक तो ऑपरेटर होता है, यहाँ से जो ऊपर गया ना, इसमें क्या होता है, रिटेलर लोग घुसे होते हैं, उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखी होती है, बाइंग कर रखी होती है रिटेलर लोगों ने, समझ रहे हो। यहाँ तक रिटेलर लोगों ने बाइंग कर रखी होती है। और मैंने आप लोगों से क्या कहा था, अगर मार्केट गैप अप खुलता है, मैंने ये चीज आप लोगों को समझाई थी, मार्केट कहीं गैप अप खुलता है तो पहले नीचे आना चाहिए। और जो रिटेलर यहाँ से एंटर हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे बाइंग की है दोस्तों, समझ रहे हो, जिन्होंने यहाँ बाइंग की है, उनका स्टॉप लॉस एक बार जरूर हिट करके जाना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट करके जाएगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट ऊपर की ओर सस्टेन कर जाएगा। अब ये जो मार्केट ऊपर निकला ना, भले ही ये नीचे आ गया 50%, तो मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। देखो मैं आपको आज वाला चार्ट दिखाता हूँ। आज वाला चार्ट क्या है, आप देखो ये आज वाला चार्ट है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना, मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था, समझ लो। ये आज वाला चार्ट है, यहाँ पर सब लोगों ने, मैंने क्या, नीचे से ऑपरेटर आया था, ये चार्ट पूरा नहीं, नीचे से ऑपरेटर आया था, फिर यहाँ पे इसने क्लोजिंग दी। अब देख रहे हो मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद नीचे आया, और इन सब लोगों के क्या किए, एसएल हंट कर दिए, समझ रहे हो।
एसएल हंट कर दिए इसके। जब एसएल हंट हो गए, अब नीचे क्या बचा है, नीचे कुछ है ही नहीं, नीचे स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो मार्केट नीचे नहीं जाएगा। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। मैंने कहा अरे गैप अप खुल के मार्केट सीधा ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो, गैप अप खुल के, यहाँ गैप अप खुलता हूँ, मार्केट सीधा ऊपर चला जाता, तो ये क्या करता है, ये मार्केट जो है सस्टेन नहीं होता ऊपर, समझ रहे हो, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाता अपने आप को। ऊपर तो जाता, फिर पूरा पुल बैक नीचे आ जाता, फिर वही सेलिंग वाला सिस्टम चालू हो जाता, अच्छी खासी सेलिंग हुई, मतलब एक कंफर्मेशन नहीं होती कि मार्केट, जैसे यहाँ मार्केट ने भले ही क्लोज किया है, समझ रहे हो, यहाँ पे मार्केट ने अगले दिन, ये आज के दिन यहाँ क्लोज किया है, लेकिन इस क्लोजिंग को क्या ये पूरा रख पाएगा दोस्तों, समझ रहे हो, क्यों नहीं रख पाया, क्योंकि मार्केट पहले स्टॉप लेके गया, ऊपर गया, उसके बाद इसने यहाँ पर क्लोजिंग दी है दोस्तों, समझ रहे हो, इसके बाद यहाँ क्लोजिंग दी है। देखो मैंने ये साफ साफ आपको बताया था कि गैप अप मार्केट खुलेगा, है ना, गैप अप मार्केट खुलने के बाद ये डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, नीचे आए, नीचे का अच्छा खासा सबके स्टॉप लॉस हंट किए, स्टॉप लॉस हंट करने के बाद ये ऊपर चला गया। अब नीचे क्या, ये देखो बायर लोग प्रॉफिट में आ गए, है ना, समझ रहे हो, यहाँ बायर प्रॉफिट, तो यहाँ तक के बायर को तो ये क्या कर चुका है भाई साहब, इनके बायर को क्या कर चुका है, निकाल चुका है, समझ रहे हो, यहाँ तक। अब किन बायर को ये टारगेट कर सकता है, समझ रहे हो, ये किन बायर को टारगेट कर सकता है, अब देखो यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ये टारगेट हो सकते हैं, यहाँ पर बायर बैठे हैं ये टारगेट हो सकते हैं, केवल यही बायर हमारे पास बचे हैं, और कोई बायर हमारे पास नहीं है। अब ऊपर से सोचो, आप देखो मार्केट ऊपर से नीचे आया है, यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर कौन बैठ गया, सेलर, समझ रहे हो, यहाँ पे कौन बैठ गया, सेलर। अब हमें दिमाग लगाना है, अब इसमें दिमाग लगाना है, यहाँ पे भी सेलर बैठा है, लेकिन ऑपरेटर बैठा है, यहाँ पे बायर का ऑपरेटर बैठा है, यहाँ बायर का, इन दोनों में से कौन पावरफुल है, मार्केट उधर की साइड ही चला जाएगा, समझो, इन दोनों में से पावरफुल देखना है हमें, इन दोनों में से जो ऑपरेटर पावरफुल हो, वो पावरफुल ऑपरेटर कैसे पता लगेगा हमें, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब देखो मार्केट कल चाहे तो गैप अप खुल जाए, समझना इस चीज को, पावरफुल जो ऑपरेटर दोनों तरफ से बैठे होते हैं, पता नहीं लगता क्या है, तब कैसे करना होता है, जैसे कल तो हमें पता लग गया पावरफुल ऑपरेटर बायर है ना, जब बायर है तो बायर, मार्केट बायर में जाना चाहिए, बाइंग में जाना चाहिए, और मार्केट अच्छा खासा क्या किया, बाइंग में गया है। अब इन यहाँ पर सोच देखना है, ये ऑपरेटर है, ये है, ये है, ये यहाँ पर बैठा है, या ये यहाँ पर बैठा है, इन दोनों में से ये बड़ा है ऑपरेटर या फिर ये बड़ा है ऑपरेटर, ये चीज की यहाँ पर कहानी है, और कोई नई कहानी नहीं है दोस्तों, ठीक है। इस कहानी को मैं आपको समझाऊंगा, वो भी अगली वीडियो में, जो कि आएगी रात में 9 बजे के समथिंग आएगी दोस्तों, तो उस वीडियो में आप लोग ये चीज समझने की कोशिश करना दोस्तों। और दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है कर सकता है दोस्तों, मैं करता हूँ ऑप्शन सेलिंग, उसके बाद 10 लाख रुपए का अमाउंट होना चाहिए दोस्तों, और मेरे यहाँ लॉस बहुत कम होते हैं दोस्तों, लॉस होते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉस नहीं होंगे, लॉस होंगे ही होंगे, समझो, लेकिन बहुत कम होंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग करता हूँ और डेटाबेस ट्रेडिंग करता हूँ, समझ रहे हो, न्यूज बेस्ड डेटाबेस और क्या यहाँ पे स्टॉप लॉस हंटिंग, तो ये मार्केट तीनों जब मेरे मैच कर जाते हैं तब मैं ट्रेड वहां पर जाके लेता हूँ दोस्तों। तो जो जो भी मेरे साथ काम करना चाहता है कर सकता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताओ, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।